प्यारे बच्चों, वेलकम टू नॉलेज आश्रम। बच्चों, जो क्वेश्चन आज डाले गए थे उनको मैं अब करने जा रहा हूं यहाँ पे आज, और जो लोग जवाब दिए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, और आज 26 तारीख है, सारा डेट डाल दिया गया है सब कुछ यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करना एक एक करके। अगर आप लोग कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए हैं तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्ट करते हैं करना। क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है सवाल में, जो क्वेश्चन डाला गया था, क्वेश्चन ये है कि दो समांतर श्रेणियां हैं बच्चों, टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक है 5 2 5 8 डैश 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 डैश, और दूसरा है 3 5 7 डैश डैश। ये 50 टर्म तक है, यानी 50 टर्म है इसमें, और इसमें 60 टर्म है बच्चों। ठीक है जी, ये दिए रखा है अपने को, और पूछा है इसमें कॉमन टर्म कितने होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, उभयनिष्ठ पद पूछा है बच्चों। तो देखते हैं एक बार, सबसे पहला काम क्या करते हैं, 50th टर्म क्या होगा ये पता कर लेते हैं। तो अगर इसका 50th टर्म पता करना है तो आप ये जानते हैं कि a + 49d कर देंगे। a की वैल्यू 2 है, 49 इंटू d की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका 147 और 2 149। तो इसमें लास्ट टर्म 149 होगा। और इधर देखें अगर, तो ये हो जाएगा 60th टर्म अगर देखें तो ये हो जाएगा a प्लस, यानी 3 प्लस, लिख देता हूँ a + 59d, तो ये हो जाएगा 3 + 59 इंटू डी की वैल्यू 2 हो जाएगी बच्चों, तो ये हो जाएगा 18, और ये 11 + 3, तो ये हो गया 121। अब बच्चों जो लास्ट टर्म है इधर 149 है, और इधर जो लास्ट टर्म है वो 121 है। तो ये छोटा है, ये बड़ा है, तो जो कॉमन टर्म होगा वो 121 के आसपास होगा। अपने को पता नहीं है कौन सा है कॉमन, लास्ट कॉमन टर्म। अब हमें ये पता है कि जो हमारी सीरीज बनेगी कॉमन टर्म वाली, उसको क्या करते हैं, उसके लिए अगर आपको ये पता करना हो कि इनका जो कॉमन सीरीज है वो सॉल्व करो, वो निकालो, उस क्या होगा। तो जो कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू यहाँ 3 है और d की वैल्यू यहाँ 2 है बच्चों, तो इनका आप एलसीएम निकाल दो, आपको कॉमन सीरीज मिल जाएगी। तो एलसीएम जब आप निकालोगे 3 और 2 का तो आ जाएगा 6, तो ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा थर्ड सीरीज का। और पहला उभयनिष्ठ पद आपको दिखाई दे रहा है 5, और फिर 6 जोड़ोगे तो 11, फिर 6 जोड़ोगे 17, ऐसे डैश 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 चलता जाएगा। तो लेकिन अगर लास्ट टर्म पता होता तो हम निकाल देते कि कितने टर्म है। लास्ट टर्म नहीं पता है तो मैं मान के चलता हूँ ये जो छोटे वाला है यही इसका लास्ट टर्म है, 121। हम लेट कर सकते हैं कि इसका 121 इसका लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है इस सीरीज में कितना होगा। तो लास्ट टर्म अगर 121 मान के चले यहाँ पे हम, तो 121 लिख देंगे। a की वैल्यू कितनी है 5 इस सीरीज में, प्लस n की वैल्यू निकालनी है -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बच्चों 6 है, तो 6 लिख देंगे इंटू 6, और इज इक्वल टू लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 5 + 6n-6 इज इक्वल टू 121। तो ये बन जाएगा 6n इज इक्वल टू 122, क्योंकि ये -1 इधर होके उधर जाएगा 122। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 122/6, तो ये 20 सही 1/3 बन जाएगा। यानी इस सीरीज में, जो इस सीरीज का जो लास्ट टर्म होगा वो 20वां टर्म होगा, यानी 20 टर्म होंगे इस सीरीज में। क्योंकि ज़्यादा तो ले नहीं सकते, क्योंकि इसका लास्ट टर्म 121 है, इससे ज़्यादा कॉमन तो मिलेगा नहीं। कॉमन तो वही मिलेगा ना, जितने टर्म होंगे जो सबसे कम वाला होगा उसी में कॉमन मिल सकता है। 121 लास्ट टर्म है तो इससे पहले ही कॉमन मिलेगा। तो जब हम 121 लेके चले तो 20 समथिंग आ गया, तो इससे कम वाला लेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे 20, और यही हमारा क्या है आंसर है। और इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है 20, वो देख लेते हैं। हाँ, तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन कौन सा, 1 मिनट, ऑप्शन नंबर है बच्चों डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ये था पहला क्वेश्चन। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि एक सीरीज है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, कह रहा है कि mवें पद का m गुना, तो mवें पद का, तो mवां पद आप जानते हैं क्या होगा, मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d, तो mवां पद ये हो गया, ठीक है, इसका m टाइम्स, और फिर nवें पद का, nवां पद क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी, सीरीज सेम है, इसका n गुना, दोनों बराबर हैं बच्चों, ये बोला गया है। mवें पद का m गुना और nवें पद का n गुना दोनों बराबर है, तो आपसे पूछा है कि tm प्लस n का मान बताइए, tm प्लस n का मान बताइए, मतलब m प्लस nth टर्म क्या होगा इसका। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना बच्चों, देखते हैं। तो सबसे पहले ये बन जाएगा m इंटू a प्लस d का मल्टीप्लाई कीजिए md माइनस d इज इक्वल टू n a प्लस एन डी माइनस डी, राइट। फिर इसका गुणा भी अंदर कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा एम ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। अब आप क्या करिए, इसको इधर ले आइए, तो ये a कॉमन कर लेंगे, m माइनस एन इंटू ए बचेगा, प्लस अब डायरेक्ट कर देते हैं, एक ब्रैकेट में m प्लस n और एक ब्रैकेट में m माइनस n इंटू डी हो जाएगा। कैसे मैं बताता हूँ, n स्क्वायर डी इधर लाओगे तो m स्क्वायर डी माइनस n स्क्वायर डी, तो d कॉमन कर लेंगे तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को आप लिख सकते हैं m प्लस n इंटू m माइनस n, और माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा m माइनस n डी, ठीक है ना। ये d इधर, ये n d इधर आके प्लस हो जाएगा, लेकिन जब आप माइनस माइनस खोलेंगे तो प्लस d आपको नजर आएगा n d, तो ये 0 हो गया। अब बच्चों क्या करते हैं कि m माइनस n पूरे में से कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर क्या बचा a प्लस, ये बच जाएगा m प्लस n, और इधर माइनस 1, और इन दोनों में से d कॉमन कर लेते हैं तो ये d बच जाएगा, एक मिनट, ये d बच जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। a तो अलग रहेगा और बराबर हो गया 0, तो ये उधर जाके 0 हो जाएगा, क्योंकि तो ये बन जाएगा a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यही आपका tm प्लस n टर्म है, और इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और यही हमारा आंसर है। तो बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, आप लोग सॉल्व किए होंगे बी, यानी बी इज द राइट आंसर इसमें है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, जैसे कहता जा रहा है आप वैसे करते चले जाइए, 2-3 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आदमी ऋण का भुगतान 100 रुपये प्रथम किस्त से प्रारंभ करता है, मतलब ए मैन स्टार्ट्स डिपॉजिट हिज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विद ₹100 और पर मंथ 5-5 रुपये बढ़ाता जाता है, तो 30वीं इंस्टॉलमेंट की कीमत कितनी होगी। यानी पहला 100 रुपये होगा, दूसरा 105 होगा, तीसरे महीने में 110 होगा, ऐसे डैश डैश डैश। तो 30वां टर्म बताना है, T30 बताना है, तो T30 बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A प्लस 29D करना पड़ेगा बच्चों। तो A की वैल्यू होगी 100 प्लस 29, D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, आप देख ही रहे हैं 5, D की वैल्यू कॉमन डिफरेंस इधर भी 5, तो इंटू 5, तो ये हो गया कितना 100 प्लस 20 पंजे 100 और 9 पचे 45, 145, तो जो हमारा जवाब आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 245 होगा T30, 30th इंस्टॉलमेंट इसका, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन अगर देखें इसका, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा बच्चों, इसका ऑप्शन आएगा 245A, तो इसका जवाब है A इज द राइट आंसर। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।